समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। जबलपुर भोपाल हाईवे बीते 2 दिन से मटर के किसानों की मंडी बना हुआ है। किसानों ने भेड़ाघाट के पास सहजपुर में 5 किलोमीटर इलाके में सड़क के दोनों तरफ मटर की गाड़ियां खड़ी कर दी और सड़क पर जाम लगा दिया। यहां तक कि एम्बुलेंस को भी गुजरने में समस्या हुई। जब यह समस्या बढ़ी तो प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचे, काफी समझाया। इसके बाद सोमवार देर रात करीब 500 ट्रक माल किसान वापस अपने घर ले गए। दरअसल हरी मटर की भेड़ाघाट और सहजपुर के बीच कोई मंडी नहीं है। स्थानीय व्यापारी एक खेत में अस्थायी मंडी बनाते हैं जो केवल मटर के सीजन में चालू रहती है। बीते दिनों बारिश हो जाने की वजह से इस खेत में पानी भर गया और किसानों के सामने मंडी की समस्या खड़ी हो गई। लिहाजा किसानों ने खेत के ठीक सामने से गुजर रहे जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे पर अपने ट्रक और ट्रैक्टर खड़े करने शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में यह हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया। दोनों तरफ केवल मटर के ट्रक और ट्रैक्टर खड़े थे। किसानों की इस बात का गुस्सा था कि उनके लिए सरकार एक मंडी तक नहीं बना पा रही है। इसके बाद जब मटर की बोली शुरू हुई तो बम्पर आवक की वजह से और काम व्यापारियों की मौजूदगी के चलते बहुत कम दाम पर मटर की बोली शुरू हुई। व्यापारियों को कहना था कि बाजार में जो मटर आ रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। जैसे ही किसानों के बीच मटर के कम दाम मिलने की बात चर्चा में आई तो उन्होंने व्यापारियों पर हमला बोल दिया। कुछ व्यापारियों को इस धक्का मुक्की में चोट भी आई। कुछ व्यापारियों की गाड़ियां टूट गई। इसके बाद व्यापारियों ने माल खरीदने से मना कर दिया। इसका असर जबलपुर कृषि उपज मंडी में भी देखने को मिला। यहाँ पर भी सभी व्यापारियों ने किसानों का माल नहीं खरीदा। इसके चलते जबलपुर विजयनगर कृषि मंडी में भी हंगामा की स्थिति बन गई। दोनों जगह पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। गोटे गाँव में हुई 2 सगे भाइयों पर फायरिंग। एक की मौके पर ही मौत, दूसरे को किया जबलपुर रेफर। गोटेगांव थाना अंतर्गत ग्राम गंगई कला में एक युवक ने 2 भाइयों पर अचानक फायरिंग कर दी। इस हमले में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे भाई की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि गोटेगांव थाना अंतर्गत ग्राम गंगई कला में एक युवक ने 2 भाइयों पर अचानक फायरिंग कर दी। इस हमले में एक भाई की मौत हो चुकी है जबकि दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। जानकारी के मुताबिक 40 वर्षीय डोरी लाल पिता मुलाम मल्लाह और 35 वर्षीय सीताराम पिता मुलाम मल्लाह अपने घर के पास खड़े हुए थे। इसी दौरान क्षेत्र के ब्रजलाल नामक युवक ने उन दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में डोरीलाल मल्लाह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सीताराम मल्लाह को गंभीर अवस्था में जबलपुर स्थित मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व लगातार राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया कि कुछ विधायकों ने मंगलवार सुबह उनसे मुलाकात की और कहा कि उन्हें अपने ही गांव में सिर्फ 50 वोट मिले। ऐसा कैसे हो सकता है? कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की समीक्षा बैठक से पहले मंगलवार को राज्य की राजधानी भोपाल में संवाददाताओं से बात करते हुए आशंका जताई। कांग्रेस नेता ने कहा कि हर कोई जानता है कि राज्य में क्या माहौल था। कुछ विधायक आज सुबह मुझसे मिले और कहा कि उन्हें अपने ही गांव में 50 वोट मिले हैं। ये कैसे हो सकता है? एग्जिट पोल के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कमलनाथ ने दावा किया कि यह माहौल बनाने के लिए है। उन्होंने कहा एग्जिट पोल माहौल बनाने के लिए था। जिसे नतीजे पहले से पता थे उसने शायद एग्जिट पोल तैयार किया होगा। ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में और घर से मैंने देखा। सर एग्जिट पोल जिस तरीके से सामने आया, क्या आपको लगता है एग्जिट पोल एक रहा है कारण? कई कांग्रेसी लोग बोल रहे हैं एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी। जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल। जनता समाचार में आपका जबलपुर में दलित समाज ने किया ओमती थाने का घेराव। होटल की कर्मचारी महिला मंजू वंशकार को एक मामले में पूछताछ के लिए ओमती थाने लाया गया था और पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि पूछताछ के दौरान उन्होंने कर्मचारी मंजू के साथ मारपीट की और उसके शरीर पर गंभीर चोटें पहुंचाई।
4 घंटे तक पुलिस के द्वारा बर्बरता करने के बाद उसे थाने के बाहर कर दिया। जब परिजनों ने इस मारपीट का विरोध किया तो उन्हें थाने से भगा दिया। उसके बाद वंशकार समाज के लोग थाने के सामने जमा हो गए और उन्होंने मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कार्रवाई न होने पर वंशकार समाज ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। तेरा मेरा हम मंजू वंशकार के संदर्भ में आए हैं। उसके साथ जो महिला कांस्टेबल एवं थाना प्रभारी एवं समस्त लोगों की उपस्थिति के बीच में महिला के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई है, जिसकी जानकारी आज हम सभी समाज के लोगों को पता चली है। तो हम ओमती थाने में उपस्थित हुए हैं। इसलिए उपस्थित हुए थे ताकि महिला के ऊपर जो भी धाराएं दर्ज की हो उसके अनुसार यदि पूछताछ की गई तो वो ठीक है, लेकिन मारपीट उनके साथ की गई है वो हद से ज़्यादा है। महिला बेहोश पड़ी है ओमती थाने के सामने। आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ तक एसपी साहब आए हैं यहाँ पर, उनसे बात हुई मेरी। वो चाह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई करेंगे वो आगे और महिला को उच्च न्याय दिलाएंगे। महिला के ऊपर किस कारण से कार्रवाई की गई? महिला को तो कारण तो अभी उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन महिला जिस होटल में काम करती है लगभग 10 वर्ष से, वहाँ से उनको लेके आया गया था इसी ओमती थाने में और उनके साथ मारपीट की गई। और वो यहाँ से किस कंडीशन में की गई है वो यहाँ की सीसीटीवी फुटेज बताएंगे कि महिला किस द्वारा यहाँ से गई है। और महिला घमापुर थाना क्षेत्र निवासी है, शीतला माई मंजू वंशकार। और महिला के साथ यदि पुलिस पूछताछ के लिए लेके आई है तो उसे 4 घंटे में मारपीट करने के बाद छोड़ा क्यों? उससे नियम के अनुसार पूछताछ करना चाहिए और आगे की प्रशासनिक कार्रवाई करना चाहिए, ना कि उसके साथ मारपीट करके और अनावश्यक प्रताड़ित करके मारपीट की गई है, जो कि सरासर गलत है। और हम सभी समाज के लोग अभी यहाँ पर उपस्थित इसीलिए हुए हैं कि इनकी पत्नी जो है उनको न्याय मिले, मंजू वंशकार को। और यदि न्याय नहीं मिलता है तो ये हमारे पूरे देश के लिए शर्मिंदगी की बात है कि एक महिला को पूछताछ के लिए लेके आया जाता है और उसके साथ अनावश्यक मारपीट प्रताड़ित करके उससे 4 घंटे बाद छोड़ा जाता है। ये हमारा नियम और संविधान नहीं कहता। आपका नाम? मेरा नाम पूजा वंशकार, वंशकार समाज जिलाध्यक्ष किया गया है, तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी लीगल एक्शन होगा बिल्कुल उस पर लिया जाएगा। जिनके खिलाफ शिकायत हुई थी उनको क्या कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? उन पे अभी विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं, लाइन अटैच का उसमें आदेश हो जाएगा कल। और बाकी जो भी लीगल एक्शन दंडात्मक कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी, जो भी तथ्य पाए जाएंगे उस हिसाब से। ये थी आज की खबरें और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।